सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 7। एक तरह से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बच्चों छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको बता के चलनी थी कि बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि +1 वालों की भी अब एग्जाम्स थोड़े पास आ रहे हैं। तो बच्चों, हमने ये डिसीजन लिया है कि आपके जितना हो सके ना, एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करवा के चलेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं, ओ माय गॉड सर, इतने सारे कॉन्सेप्ट करवा रहे हो और आप एक दिन देते हो, क्योंकि आपकी हर एक दिन छोड़ के वीडियो आती है +1 की। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट, सर दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, सर एक दिन में कैसे इतने सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे। ऊपर से सर आप होमवर्क भी देते हो हमें। बच्चों, इस चीज को, सारी चीजों को दिमाग में रख के शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल हैव टेकन अ डिसीजन दैट कि आपकी जो वीडियोस आएंगी +1 की, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत कॉन्सेप्ट्स ज्यादा से ज्यादा कवर करवाने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअली। ये नहीं कि भगाने वाला सिलेबस, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट कवर होगा जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। स्किप नहीं करना है कोई वीडियो, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटा कुछ समझ नहीं आएगा। और जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होंगे, दैट मीन्स आई विल ऑल्सो गिव होमवर्क ज्यादा, ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। तो बच्चों, आपके पास जो एक दिन का मैं टाइम देता था, उसको मैं अब कर रहा हूं 2 दिन का टाइम। दैट मीन्स आपकी +1 की वीडियो जैसे आ जाए, देखो, पढ़ो कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा टाइम लो, और 2 दिन आपके पास हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो उसको तो आपको होमवर्क में उन 2 दिनों में फिनिश करना है। और अगर कोई डाउट आता है, यू ऑलरेडी नो दैट हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उन 2 दिनों में जितने मर्जी डाउट्स पूछो, और मैं सैंपल पेपर्स भी उसमें शेयर करके चलता रहूंगा। तो बच्चों, बात आपको समझ में आ गई ना। अब से क्या होगा कि एक दिन आपकी +1 की वीडियो आएगी, 2 दिन का मैं अपने बच्चों को रेस्ट दूंगा, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं उस वीडियो में उसको पढ़ के चल सके। और कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप। तो बच्चों, आज हम पढ़ के चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं उनको यही कहूंगा, पीछे जाओ, सारी वीडियोस देखो, ऑलरेडी +1 का लेक्चर शुरू हो चुका है, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि शुरुआत से हमारे साथ बने रहो। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर नाम तो सुना सुना है, नाम तो सुना सुना है। अच्छा, नाम सुना सुना है तो बता दो क्या होता है। सर वो हम व्हाट्सएप पे बताएंगे। यार चलो ठीक है, अभी तो सुन लो मेरी। तो बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। 1 जुलाई 2017, अरे सर ये तो पहले की डेट है। हाँ, 1 जुलाई 2017। थोड़ा सा हम इनकम टैक्स तो मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा हम टैक्स की नॉलेज लेके चलते हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले ना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, पहले मैं आपको समझा के चलता हूं कि बच्चों इनकम टैक्स क्या होता है, फटाफट से मुझे बताओ। सर एक ऐसा टैक्स जो इंडिविजुअल अपनी इनकम पे देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कमाई आ रही है, मैं कमा रहा हूं और मैं टैक्स देके चल रहा हूं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है। एक होता है बच्चों हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स। सर ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा टैक्स होता है जो कंपनी कमा के चल रही है, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं। आप जानते हैं ना कि इंडिविजुअल अलग होता है और कंपनी अलग होकर चलती है। सो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कंपनी वाले कॉर्पोरेट टैक्सेस। बच्चों एक तरह के टैक्सेस और होते थे, ठीक है। एक तरह के टैक्सेस और क्या होते थे कि कोई मैंने गुड्स को सेल कर दिया, उस पर टैक्स देना पड़ता है। कोई मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये गुड्स तो मैन्युफैक्चर करके बेचते नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, इसलिए इनको इन पे टैक्स देना पड़ता है। सो बहुत सारे टैक्सेस होके चलते थे। अब इन दो टैक्सेस को मैं रख रहा हूं अलग, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, चलो चलते हैं फ्लैशबैक में, देखते हैं क्या होता था। बच्चों 1 जुलाई 2017 से पहले अगर मैं कोई सर्विस देके चल रहा हूं ना, तो मेरे को देना पड़ता था सर्विस टैक्स, ओके। और अगर मैं कोई कस्टम वगैरह, जैसे एक्साइज ड्यूटी, आपने सुना होगा कि एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है, कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, वो देना पड़ता था। ओ माय गॉड। और जब एक गुड एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स की लाइन लगी रहती है बॉर्डर्स पे बच्चों, तब भी हमें एक टैक्स दे के चलना पड़ता है, उसको हम कहते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST, ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल के टैक्स होते थे, मतलब कि
सेंट्रल लेवल टैक्स मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनका पैसा जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2017 से पहले की। अरे सर सीएसटी के भी अलग रूल होंगे। हाँ बच्चों। सर सर्विस टैक्स के भी अलग रूल होंगे। हाँ बच्चों। और एक्साइज ड्यूटी के भी सर अलग रूल होंगे। सर ये तो जीवन बहुत खराब था 1 जुलाई से 2017 से पहले। बच्चों इसके अलावा भी होते थे, ये तो मैंने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स होते थे, पता है कौन कौन से? अगर आप डिस्को जा रहे हो, अगर आप कुछ खाना खाने जा रहे हो बड़े बड़े पब्स में, बार्स में, तो जब आप पब्स वगैरह में जाते हो ना तो एक आपको टैक्स देना पड़ता है जिसको हम कहते थे एंटरटेनमेंट टैक्स। की मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार अगर आप पब्स में इतना पैसा उड़ा सकते हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स तो देना बनता है, थोड़ा पैसा टैक्स का भी दे सकते हो। तो बच्चों उसको हम बोलते थे एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है। जैसे सेंट्रल से सेल्स टैक्स था ना, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट सेल कर रहे हो आप तो आपको सीएसटी देना पड़ता था। वैसे ही अगर विद इन स्टेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि गुड़गांव से फरीदाबाद, ये हरियाणा स्टेट में ही आते हैं दोनों, गुड़गांव और फरीदाबाद, तो विद इन स्टेट ही अगर आप सेल करके चल रहे हो तो आपको देना पड़ता था वैट। अरे सर कितने टैक्सेस हैं। हाँ बेटा बहुत टैक्सेस हैं। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आपको परचेज टैक्स देना पड़ता था। अरे रे 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 रे, अभी इसके बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अगर कोई गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, कोई गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो बच्चों उस पर भी टैक्स देना पड़ता था, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। और ये वाले सब टैक्स कौन कैलकुलेट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स दीज आर स्टेट लेवल टैक्सेस। बच्चों मैं मीनिंग बता दिया ना आपको, सेंट्रल लेवल टैक्सेस और स्टेट लेवल टैक्सेस का क्या मतलब होता है। सेंट्रल लेवल का मतलब होता है कि ये जो टैक्स का पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होके चलता है कि ये जो पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अरे सर इतने रूल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स के अलग रूल, परचेज टैक्स के अलग रूल, ऑक्ट्राई के अलग रूल, फिर ये अलग रूल। सर क्या करें सर, 1 जुलाई 2017 से पहले तो सर जिंदगी बर्बाद थी, बर्बाद हो चुके थे हम। उसके बाद हमारे मोदी जी आए। मोदी जी ने ये बोला कि ये मैं 1 जुलाई 2017 से, बच्चों मेरे वर्ड्स पे गौर करना, 1 जुलाई 2017 से मैं ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ, मैं ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ, मैं ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ, ये भी खत्म कर रहा हूँ। और सेंट्रल वालों को भी बोला मैं तुम्हारा ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ, ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ, ये टैक्स खत्म कर रहा हूँ। इन सब की जगह क्या सर हमें अब टैक्स नहीं देना पड़ता है इन चीजों के? बच्चों टैक्स तो देना पड़ता है, बट इन सारे टैक्सेस को एक नाम दे दिया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, उसको अलग रखो, वो तो देना ही देना है। बट सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे जो टैक्स देने पड़ते थे उनको अब सिर्फ एक नाम से हम बुला के चलते हैं, और तभी इस टैक्स को हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। और इस टैक्स का नाम है बच्चों, फटाफट से बताओ, जीएसटी। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड और गुड्स से रिलेटेड टैक्स, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देते हैं सर्विस से रिलेटेड टैक्स, उसको हम अब एक नाम से बुला के चलेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों +1 वालों इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसना, सिर्फ मेरा लेक्चर समझ लो और बुक से रीडिंग ले लेना, आपका काम हो जाएगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो इसकी और नॉलेज मैं आपको देके चलूंगा। अभी तक जो आपके सिलेबस में बातें हैं सिर्फ वो पढ़नी है आपने, ठीक है बच्चों। ये टैक्स आने से ना, एक मैं आपको मजे की बात समझ के चलते हैं, मजे वाला टॉपिक, कहानी से समझ के चलते हैं बच्चों। ये टैक्स जो है ना ये बड़ा फायदेमंद टैक्स है। सर कैसे? बच्चों ये ना डबल टैक्स को रिमूव करता है। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब क्या है? डबल टैक्स को रिमूव करता है। डबल टैक्स का मतलब ये होके चलता है कि एक ही चीज पे 2 बार टैक्स लग जाना, डबल टैक्स उसको रिमूव करके चलता है। सर कैसे? आप तो रट्टा मरवा रहे हैं सर, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे? बिल्कुल बच्चों, एग्जाम्पल से समझ के चलते हैं। अब सब बच्चे मेरे इस पे ध्यान देंगे कॉपी पे, ओके। मान लीजिए कि एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बेचने वाला है, ठीक है। ये आप है राम, राम मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं, आप अपने आप को कंसीडर करेंगे, मतलब कि राम की बुक्स बनेगी, ओके। राम का ना टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस है बच्चों। जैसे कि हर बार मैं लेके चलता हूं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आगे ले रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना जो बात समझा रहा हूं, ये बहुत कम बंदे समझाएंगे आपको बात जो आज मैं समझा के चल रहा हूं।
इससे आपको सारा जीएसटी क्लियर हो जाएगा। तो राम टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके चलता है तो उसे बच्चों क्या चाहिए? सर कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए। ओके, मान लीजिए राम जो है ये शाम के पास आता है और बोलता है यार मुझे ना कॉटन चाहिए। ओके, अब शाम जब कॉटन सेल करेगा राम को, फॉर एग्जाम्पल ले लो शाम ने कॉटन 100 रुपए की सेल कर दी। बच्चों शाम इस पे क्या देके चलेगा? सर टैक्स। कौन सा टैक्स? 1 जुलाई बढ़ गई है बच्चों, आज हम 2020 में बैठे हैं, 1 जुलाई 2017 के बाद की बात कर रहा हूं। सर जीएसटी। ओके, मान लो जीएसटी है 10%। ओके, 100 प्लस 10 रुपए 110 रुपए। अभी तक समझ में आ रहा है? राम ने शाम से गुड्स परचेज करे, रॉ मटेरियल जिसकी कीमत थी 100 रुपए और उस पर 10 रुपए टैक्स दे दिया। दैट मीन्स टोटल वैल्यू होगी 110 रुपए। अब इस 110 रुपए का कॉटन जो राम है अपने पास ले जाएगा, उसके बाद मशीनरी में, टी शर्ट बनाने की मशीनरी में इस कॉटन को डाल के टी शर्ट तैयार कर देगा। ओ माय गॉड, टी शर्ट तैयार हो गई, वेरी वेरी गुड। अब एक और लड़का है जिसको हम लिख देते हैं राहुल। ठीक है, अब राहुल जी आए मिस्टर राम के पास। वो कहता है यार ये जो आपने टी शर्ट बनाई है ना मुझे पसंद है, मुझे लेनी है। बेटा मुझे फटाफट से बता के चलो मिस्टर राम को ये टी शर्ट की कॉस्ट कितने की पड़ी? सर 100 रुपए तो सर शाम से खरीदा था, प्लस सर 10 रुपए पे भी करके चला था। टोटल 110 रुपए की मिस्टर राम को ये टी शर्ट पड़ी। क्या बच्चों जिस चीज पे मुझे टी शर्ट कॉस्ट पड़ी क्या उसी चीज पे मैं सेल कर दूंगा? अरे नहीं सर, अपना मार्जिन भी तो ऐड करोगे, अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करोगे। मान लीजिए इस पे मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट अपना ऐड कर दिया, 160 रुपीज। टी शर्ट कितने की होगी? 160 रुपीज। अब जब मिस्टर राहुल ये मेरे से टी शर्ट लेने आए हैं मिस्टर राम से, तो क्या 160 रुपए की दे दोगे? अरे नहीं सर, टैक्स भी तो दोगे, जीएसटी। परचेज करते टाइम टैक्स दिया था सर, सेल्स करते टाइम भी तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, कर दो टैक्स, एट द रेट 160 पे लगा रहा हूं बच्चों। सो 160 का 10% कितना बना मेरे बच्चों? 16 रुपए। ओ माय गॉड सर, इसमें एक गड़बड़ी है। क्या? अब मेरे सवाल का जवाब देना। ठीक है, ये जो 160 पे बच्चों, ये 160 पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं, क्या मैं बोल के चल सकता हूं? मेरे को हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इसमें 100 रुपए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जितने की मैंने मिस्टर शाम से खरीदी थी, प्लस जितना मैंने उस पर टैक्स दिया था 10 रुपए ये वाला पार्ट है, प्लस जितना मैंने इस पे प्रॉफिट लगाया था वो वाला पार्ट है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि 160 में अगर आप 10% लगा रहे हो, तो नोटिस करना बच्चों जहां मेरे हैंड पड़े हैं, ये देखो, जब आप 10% 160 पे लगा रहे हो, दैट मीन्स 10% 100 रुपए भी लगा रहे हो। इसी 100 रुपए पे ऑलरेडी 10% टैक्स लगा हुआ है बच्चों। ये तो डबल टैक्स हो गया। अरे सर, इतने सालों से ऐसे कर रहे थे हम। हाँ बच्चों, डबल टैक्स देके चल रहे थे आप इतने सालों से, बट आपने ये चीज पकड़ ली। मिस्टर मोदी, हमारी जो मोदी सरकार है, उसने ये चीज पकड़ ली। वो कह के चल रहे हैं कि 160 पे जब आप 10% लगा रहे हो, इस 160 में 100 रुपए वो भी हैं जिस पे आप 10% लगा रहे हो ना, इसमें 100 रुपए वो भी हैं जिस पे ऑलरेडी 10% लग चुका है। ओ माय गॉड सर, अब क्या करें सर, ये तो मुसीबत हो गई बच्चों। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको इस 160 पे 10% लगा दो। कोई बात नहीं, लगा दो। ठीक है सर, 16 रुपए का टैक्स हमने ले लिया। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये सब लिखेंगे। टैक्स मतलब कि जीएसटी इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द सेलर एंड इट इज डिपॉजिटेड टू द, टैक्स जब कलेक्ट करेगा किसको डिपॉजिट करेगा? हाँ सर, जीएसटी का ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसको डिपॉजिट करेगा। अच्छा, एंड इट इज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट ऑल्सो बाय द सेलर। सेलर ही कलेक्ट करता है और सेलर ही डिपॉजिट करवाता है। सो अगर मैं इस केस की बात करूं, मिस्टर राम जिसकी बुक्स चल रही हैं, ये 16 रुपए क्या मिस्टर राम कलेक्ट करेंगे कि नहीं? हाँ सर, राहुल से मिस्टर राम जब अपने पैसे लेंगे 160 रुपए, उस पर 16 रुपीज भी कलेक्ट कर लेंगे, मतलब टोटल 176 रुपीज कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
अब गवर्नमेंट ये बोल के चल रही है इस 16 रुपए पे जो आपने टैक्स दिया है, मिस्टर राम सारी फाइल्स उठा के चल दिए गवर्नमेंट के ऑफिस में। समझना स्टोरी को, मिस्टर राम सारी फाइल्स उठा के हिसाब किताब की चल दिए गवर्नमेंट के ऑफिस में, और गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके बोले, सुनना मेरी वर्डिंग गौर से, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके बोले कि मैंने 16 रुपए आपको टैक्स के देने हैं जीएसटी, मैंने 16 रुपए आपको टैक्स के देने हैं जीएसटी, जो मैंने मिस्टर राहुल से सेल ऑफ गुड्स करके कलेक्ट किए हैं। बट इस 16 रुपए में 10 रुपए उस टैक्स के भी हैं सर, जो मैं ऑलरेडी पे करके चल पड़ा हूं, और उसका हिसाब मिस्टर श्याम लेके आते होंगे। समझे बात है मेरी बात, कितना अच्छा पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। मिस्टर राम ये बोल रहा है कि 16 रुपए मैं आपको जमा करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस 16 रुपए में जो 10 रुपए हैं ये उस टैक्स से रिलेटेड हैं जो मैं ऑलरेडी मिस्टर श्याम से जब मैंने गुड्स खरीदे थे ना पे करके चल चुका हूं, और इसका हिसाब मिस्टर श्याम लेते आते होंगे। आज आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, तो भैया मुझे बता के चलो कि मेरे को कितना टैक्स पे करके चलना है। गवर्नमेंट बोलती है कि 16 रुपए आपने ऑलरेडी 16 रुपए आपने पे करने हैं, उसमें से 10 आप ऑलरेडी पे कर दिए हैं, वो तो शाम दे ही देगा। जैसे आप आए हैं तो शाम भी अपनी हिसाब किताब की किताबें लेके हमारे ऑफिस आएंगे, तो बेटा आपको टोटल टैक्स दे के चलना है 6 रुपीज। दैट मीन्स ये 16 रुपए वाला टैक्स है, ये टैक्स एडजस्ट हो जाएगा कहाँ से, जो टैक्स आप ऑलरेडी पे करके चल चुके हैं। समझ में आई ये बात? इसका प्रूफ दूं 6 रुपए का? मुझे फटाफट से बता के चलो। ये 160 रुपए में जब आपने 10% लगाया है टैक्स का, 100 रुपए पे तो ऑलरेडी लगा हुआ था, 10 रुपए पे क्या लगा हुआ था? नहीं। 50 रुपए पे क्या लगा हुआ था? नहीं। तो कायदे से किस पे लगाना चाहिए था? सर कायदे से 50 + 10 60 रुपए पे लगाना चाहिए था। तो बच्चों लिखा दो, 10% निकालो, कितना आता है? 6 रुपीज। अब समझ में आया 6 रुपए टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? ये ओके चलता है रूल जीएसटी का। जीएसटी बोलता है जो डबल टैक्स है मैं उसको खत्म कर रहा हूं, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना आपको। जो आपने कलेक्ट किया है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करवाने जा रहे हो, उसमें से वो माइनस करो जो आपने ऑलरेडी जब आपने गुड्स परचेज किए थे ना, जो आपने उस पर टैक्स दे दिया है, उसका हिसाब वो वाला सेलर लेते आता होगा। अगली गाड़ी से आ रहा है सर, वो टेंशन मत लो, 10 रुपए का हिसाब लेके। तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं 16 - 10 6 रुपए आपको देके चलने हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत टर्म्स हैं, ये क्लियर हो गया ना? अब इसमें थोड़ी बहुत टर्म्स हैं, पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि आगे टर्म्स यूज में आएंगी। फटाफट से बता के चलो। ये मिस्टर राम है, ये मिस्टर श्याम है। मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से क्या लिया मेरे बच्चों? कॉटन लिया है। ठीक है, कितने का? 100 का। कितने का टैक्स पे? 10 पे, मतलब कि 10 यहाँ ऐड करके 110। जब मिस्टर राम मिस्टर श्याम को टैक्स पे करके चलेंगे बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स? व्हेन परचेज अ गुड, the tax he pays is called as input टैक्स। ठीक है, मतलब राम ने जो श्याम जी को 10 रुपए पे करके चले हैं ना, उसको हम बोल के चलते हैं इनपुट टैक्स। अब बच्चों जो ये मिस्टर राम थे, इन पे राहुल जी आए थे ना, अब राहुल जी ने टी शर्ट ली इनसे, तो राहुल जी ने भी टैक्स इनको दिया होगा। जब मिस्टर राम ने 110 रुपए में अपना मार्जिन ऐड करके 160 का इस पे टैक्स चार्ज किया, कितना? 16 रुपए, तो राहुल जी ने मिस्टर राम को टैक्स पे किया होगा। आप सब जानते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है कि टैक्स इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द सेलर। तो ये वाला टैक्स जो मिस्टर राम रिसीव करके चलेंगे, मैं सिर्फ मिस्टर राम की बात कर रहा हूं, जो ये वाला टैक्स जो मिस्टर राम रिसीव करके चलेंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चों आउटपुट tax. So the tax which a seller collects after sale of goods is called an
आउटपुट टैक्स। सर इसका नाम क्या जीएसटी नहीं था? हाँ हाँ, आउटपुट जीएसटी टैक्स लिख लो, इनपुट जीएसटी टैक्स लिख लो, उसका कोई मायने नहीं रखता। तो बच्चों राम के लिए इनपुट टैक्स क्या हुआ? सर जो राम पे करके चल रहा है। सर राम के लिए आउटपुट टैक्स क्या हुआ? सर जो राम सेल, जब उसने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसमें से टी शर्ट मैन्युफैक्चर करी, उसको सेल कर रहा है। जब सर राम किसी के अपने गुड्स सेल करके चल रहा है, तो उस पर जो टैक्स रिसीव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट टैक्स। इसमें नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सब बच्चे कि आउटपुट टैक्स इज कलेक्टेड, वही लाइन लिखवा रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं इसमें मैं। आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज इज कलेक्टेड बाय द सेलर। आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द सेलर एंड deposited by him only to the गवर्नमेंट ऑफिस। ओके, मतलब कि आउटपुट टैक्स जो होके चलता है, वो जो सेलर होता है ना, इस केस में सेलर कौन था? राम की बुक्स की बात कर रहे हैं, इस केस में सेलर कौन था? मिस्टर राम, वो डिपॉजिट करवा के चलेंगे। बट आउटपुट टैक्स क्या पूरा दे दोगे? 16 रुपए क्या पूरा दे दोगे? नहीं सर, इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करके देंगे। दैट मीन्स आउटपुट टैक्स 16 रुपए में से इनपुट टैक्स 10 रुपए, ये समझाया था ना ये पूरा केस। इस आउटपुट टैक्स 16 रुपए में से इस इनपुट टैक्स 10 रुपए को सेट ऑफ करके देंगे। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूं कि जो हमने ये किया है 16 माइनस 10 अपॉन में 6 आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और फाइनल अमाउंट टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स सब बच्चे लिखेंगे इनपुट टैक्स इज ऑलवेज सेटल्ड विथ आउटपुट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। दैट मीन्स इनपुट टैक्स जो होके चलता है वो ऑलवेज सेटल हो जाता है आउटपुट टैक्स के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ जी सर, इतना हमें समझ में आ गया। बच्चों मुझे अब फटाफट से बता के चलो कि इनपुट टैक्स क्या होता था। सर इनपुट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था जो मैं राम की बात कर रहा हूं, सर जो परचेजर होता है, सॉरी ये लिख दिया मैंने सेलर, जो परचेजर होता है, परचेजर वो पे करके चलता है। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, ये जो इनपुट टैक्स आया था, ये जो मिस्टर राम ने इनपुट टैक्स पे कर रहा है, कितने का? 10 रुपये का। क्या ये इसके लिए कॉस्ट है? सोच समझ के जवाब देना। नहीं सर, कॉस्ट नहीं है। क्यों कॉस्ट नहीं है? क्योंकि ये इनपुट टैक्स आगे चल के सेट ऑफ हो जाएगा, इस इनपुट टैक्स का आगे चल के फायदा हो जाएगा, इस इनपुट टैक्स पे मेरा हक है। क्यों? क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाऊंगा ना सर 16 रुपए लेके, तो ये जो 10 रुपए इनपुट टैक्स है, इसका मुझे फायदा मिल जाएगा। दैट मीन्स कैन आई से बच्चों, ये जो चीज भी करवा रहा हूं एज अ राम को, अपने आप को राम मान के चल रहा हूं, ठीक है, उस हिसाब से समझना। कैन आई से इनपुट टैक्स इज नॉट अ कॉस्ट बट एन एसेट फॉर द परचेजर। इनपुट टैक्स मिस्टर राम के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, मिस्टर राम के लिए कोई कॉस्ट नहीं है जो मिस्टर श्याम को पे करके चला है टैक्स 10 रुपए का। ये एक तरह से उसके लिए फायदा है, ये एक तरह से उसके लिए एसेट है, क्योंकि ये मिल ही जाने हैं सर पैसे। बच्चों एसेट को क्या करते थे? सर एसेट को हमेशा हम डेबिट करते थे। तो एक चीज तो सर क्लियर हो गई, क्या बच्चों? कि इनपुट टैक्स को हम डेबिट करेंगे। वो हम आगे एंट्रीज पढ़ेंगे, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी नॉर्मल एंट्रीज हैं, नॉर्मल एंट्री वाले ही रूल लगने हैं। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बात बता के चलो, ऐसा टैक्स जो मिस्टर राम को पे करके चले हैं, जो मिस्टर राम को डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट के ऑफिस में आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, जो मिस्टर राहुल ने मिस्टर राम को देना है। फटाफट से मुझे बता के चलो, क्या जो आउटपुट टैक्स मिस्टर राहुल से आ रहा है, क्या ये मिस्टर राम के लिए इनकम है?
नहीं सर, ये तो मिस्टर राम ने डिपॉजिट करवाना है, ये तो मिस्टर राम की लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट के ऑफिस जाके दे के आनी है। तो बच्चों ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर द सेलर, क्योंकि मिस्टर राम जब परचेज कर रहे थे तो उस कंडीशन में तो परचेजर थे, बट मिस्टर राम उसी परचेज वाली चीज से जब टी शर्ट मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं तो इस केस में तो सेलर हो गए ना बच्चों। आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर द सेलर, दैट मीन्स आउटपुट टैक्स को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब टू आउटपुट टैक्स अकाउंट वाली एंट्री होगी। बच्चों यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है आपको? हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, उसको सॉल्व करके चलते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियर तो हो जाए कि ये चीज होती क्या है। फटाफट से मुझे बता के चलेंगे एक चीज। एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि ए परचेज करके चलता है क्या, गुड्स फॉर rupees 1 lakh and sells the same to B for rupees 150 lakh and GST का रेट दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है GST का रेट, at the rate 12%। इसमें वो ये पूछ के चल रहा है कि जो ए ने कितना टैक्स दे के गवर्नमेंट को चलना है, कि ए की बुक्स की बात हो रही है। फिर से पढ़ लो, कहता ए ने परचेज करा 1 लाख रुपीस का गुड, ओके, उस पे जीएसटी पे कर दिया होगा, ओके। फिर ए ने वही गुड पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके 1.5 लाख रुपए का सेल कर दिया, उस पे जीएसटी कलेक्ट कर लिया होगा। मुझे बताओ अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऑफिस में वो कितना पैसा दे के चलेगा जीएसटी का? फटाफट से मुझे बता के चलो। ए जब परचेज करके चलेगा बच्चों तो इस पे जो जीएसटी देगा वो उसके लिए इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? सर परचेज जब करके, सर इनपुट टैक्स होगा। तो फटाफट से लिख दो कि जीएसटी पेड ऑन परचेज। कितना है बच्चों जीएसटी पेड ऑन परचेज? सर 1 लाख के गुड्स थे, सर 1 लाख रुपए के गुड्स थे, ठीक है, उसको 12% जीएसटी। सर ये हमारे पास आ गया है 12,000। क्या मैं इसको लिख के चल सकता हूं, इनपुट टैक्स? हाँ सर ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जब यही सेम गुड्स वो आगे सेल करके चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जीएसटी, क्योंकि जो सेलर होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वो कलेक्ट करता है जीएसटी। जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स कितना है, 1.5 लाख, इसका कर दो 12%। तो बच्चों कितना आया, ये आपका आएगा 18,000। क्या मैं इसको लिख के चल सकता हूं, आउटपुट टैक्स? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब इसको रीड करना सीखो। 18,000 रुपये कलेक्ट करके गवर्नमेंट के ऑफिस में हिसाब किताब उसका लेके जाने वाला था। उसने ये बोला कि सर मेरे को आपको 18,000 रुपये पे करने थे, बट मैं ऑलरेडी ये गुड्स पे 12,000 रुपये दे चुका हूँ। सर टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये जो 12,000 का हिसाब जिससे मैंने परचेज किया ना, वो पीछे ऑटो या फिर गाड़ी से आता होगा 12,000 रुपये आपको देने। तो सर आप मुझे बताओ कितने देने हैं? वो कहेगा यार आउटपुट टैक्स जो इनपुट टैक्स होता है उसको हमेशा सेट ऑफ करके चलते हैं आउटपुट टैक्स से। यार आउटपुट टैक्स तूने देने थे 18,000 और इनपुट टैक्स यार तूने देना था 12,000, मतलब हमने रिसीव करना था टोटल। ऐसा कर तू 6,000 रुपये दे दे। That means final amount to be paid to the government। समझ में आई ये बात बच्चों, yes और no? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो बच्चों आज के लिए आपको मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूं, अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े से हैवी होके चलेंगे ताकि आप आगे से आगे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन कर लो। अभी आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग जीएसटी एक नई चीज है, तो आज के लिए मैं आज थोड़ा आपको जल्दी फ्री कर रहा हूं कि चलो ठीक है अब ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, इसको समझो, पढ़ो, और जहां तक मैंने समझाया सिर्फ वहां तक पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी, आगे भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो आपको एंड ऑफ द लेक्चर में आपको नजर आ जाएगा, उसको जस्ट प्रैक्टिस कर लो, और छोटे मोटे क्वेश्चन भी देके चलूंगा मैं। व्हाट्सएप का ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज जो जीएसटी आपको समझ में आया, ओ अच्छा इसको जीएसटी बोल के चलते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ के चल सकते हैं।
तो बच्चों जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।